गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यमजी और महल की जो बातचीत हुई है, कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहा, उसकी वीडियो मैं सुबह लाऊंगी। अभी यहाँ बात कर लेते हैं आंटी जी और इवेंट वाली दीदी का। तो एक लाइव चल रही थी, आंटी जी भी वहाँ गई और इवेंट वाली दीदी भी सवालों का जवाब दे रही थी। तो वहाँ पे जब सवाल का जवाब दे रही थी तो आंटी जी ने उनको जम के सुनाया, और भाई सुनाना तो बनता ही है क्योंकि आंटी जी को उन्होंने बहुत गलत बोला था। पर इवेंट वाली दीदी ने गोल गोल घुमा दिया कि मैं बहकावे में आ गई थी, मुझे कुछ चीज़ें सुनाई गई, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैं उनके प्यार में पागल हो गई। तो वास्तव में जगत दीदी का तो जादू सबके सिर पर चढ़कर बोलता है, जो उनके पास जाता है वो पागल ही हो जाता है। तो कुछ तो जादू जानती है जगत दीदी की, पागल कर देती है लोगों को, और लोग उनके सपोर्ट में बोलने लगते हैं और दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो वहां पे इवेंट वाली दीदी ने कहा कि आप लोग सही हो, आप लोगों से मैं सॉरी बोलती, पर आपका बेटा गलत है। तो आंटी जी ने भी इसका जवाब दिया कि हाँ, मेरा बेटा गलत है, मैं इस बात को मानती हूँ, और पूरी फैमिली इस बात को मानती है कि बेटा मेरा गलत है। लेकिन मेरा बेटा गलत है, और जो चीजें दुनिया के सामने आई हैं अगर नहीं आती तो कितने घर तबाह हो जाते, न जाने कितने लोग तबाह हो जाते। तो यहाँ पे आंटी जी का बोलना सही है कि अगर जगत भैया जगत दीदी की सच्चाई नहीं लाते तो ये महल के साथ इनकी शादी हो जाती। महल को भी ये सारी चीजें पता नहीं चलनी थी, और उसके बाद अगर जगत भैया और जगत दीदी का रिश्ता खत्म ही नहीं होता तो सोचो जगत भाभी के साथ कैसा होता। ये जो सोनम रघुवंशी और ये सारे जो कांड हो रहे हैं, कैसे अचानक नहीं हो रहे हैं। नाजायज रिश्ते शुरू से पल रहे थे और वो छिपे थे। अगर लोगों के सामने वो रिश्ते आ जाते तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, तो सोनम उसको मरवा नहीं पाती। तो वही सेम चीज हुई कि जगत दीदी की जो चीजें सामने आई, एक तरह से देखा जाए तो जगत भैया की फैमिली के लिए भी अच्छा हुआ और जगत दीदी के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जगत दीदी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको भी बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जगत भैया के अलावा। वो किसी तरह से जगत भैया से बात करना चाहती थी, रिश्ते में रहना चाहती थी, और उन्होंने उस रिश्ते के लिए अपने इंगेजमेंट को टालती रही। 1 साल तक उन्होंने इंगेजमेंट नहीं किया, जबकि फरवरी में ही इनके भाई भाभी ने बोला कि इंगेजमेंट होगी, लड़का देखा जा रहा है। उसके बाद 1-1.5 साल तक इन्होंने इंगेजमेंट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे जगत भैया के टच में थी। और देखा जाए तो महल भी 4 साल से इनके टच में थे। तो ऐसा था, हम लोग को दिखाया गया कि अभी लड़का ढूंढा जाएगा, और सारी जनता इंतजार कर रही थी कि भाई कौन सा लड़का ढूंढा जाएगा, जो भी लड़का आए इनकी जिंदगी में इनको खुश रखे, क्योंकि उस टाइम पे सिंपैथी इनकी ही तरफ थी। और शायद ये सिंपैथी लेके पता नहीं कौन सा कांड करवा देती, पता भी नहीं चलना था लोगों को। तो एक तरह से आंटी जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो चीजें हुई सबके भलाई के लिए हुई, और कहते ना कहीं ये चीजें क्राइम में बदल जाती। जिस हिसाब से चैट में ये लोग लिख रहे थे कि हम क्यों मरें, मरेगी दुनिया, तो उस हिसाब से ये लोग काफी हद तक जा चुके थे। और जिस हिसाब से जगत भैया लाइव में पागलों की तरह रो रहे थे, उनके लिए भोपाल में फ्लैट लेने को तैयार थे, तक की शादी करने तक को तैयार थे, जगत भाभी को छोड़ने तक को तैयार थे। हैदराबाद वो भागकर क्यों गए थे? क्योंकि मसूरी जाना था, इन लोगों का जो प्लान था बर्थडे मनाना था। इतना कांड बाहर आने के बाद भी जगत भैया हैदराबाद चले गए, तो आप समझ सकते हो कि उनकी फीलिंग क्या थी। और सामने वाली बंदी ने भी खुद बोला कि तुम्हारा पति तो भागने तक को तैयार था, यानी जगत भैया का जो लेवल था ना वो काफी हद तक ज्यादा था। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर जगत भैया गलत थे तो सारी चीजें बाहर आ गई। जगत भैया को भी शर्मिंदगी हुई, अपने किए पर पछतावा हुआ, बार बार माफी मांगे कि उन्हें भी लगा कि भाई नाजायज रिश्ते में मैं चला गया बीबी के रहते, और इस बात का पछतावा अभी भी है। वो चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी कर ले, लेकिन इस बात की माफी हर पैनल पे मांगते हैं और हर जगह पे मांगते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने जो चीजें बाहर लाई उसका भी पछतावा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस चीज का पछतावा नहीं है, लेकिन उस चीज का भी पछतावा है, उस बात के लिए भी माफी मांगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि दोनों के लिए सही हुआ, जगत दीदी और जगत भैया के लिए सही हुआ है। अब आते हैं इवेंट वाली दीदी का जो गोलमाल है कि इवेंट वाली दीदी ने भी जगत दीदी को सिर पे चढ़ाया था। उनके चक्कर में सबको गालियां निकाल रही थी, सबको उल्टा सीधा बोल रही थी। यहाँ तक कि जो ब्लॉगर इनके साथ दे रहे थे, इनके इवेंट किसान थे 2 बार से, उनको भी इग्नोर कर रही थी। इनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार थी। यहाँ तक इनके घर भी गई और इनका नुकसान हुआ, कह रही है 35,000 का नुकसान हो गया। तो जगत दीदी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भाई उनको तो कोई उसमें जाना नहीं था, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रही थी। और जगत दीदी कोई फ्री काम करती नहीं, वो प्रोफेशनल है, वो पैसे लेके ही जाती हैं। तो आपको पहले तय कर लेना चाहिए था कि भाई मैं पैसे दूंगी आपको,
आपके खाने पीने के लिए वो नहीं मरी जा रही थी, इसलिए वो नहीं आई इवेंट में। पर जगत दीदी का पंगा ये हो गया ना कि जगत दीदी को 1 हफ्ता पहले बता देना चाहिए था। लेकिन इवेंट वाली दीदी ने एक बात बोली है, आप लोग बड़े ध्यान से देखना, कि जैसे जगत दीदी को पता चला कि मैना नहीं आ रही है, तब से जगत दीदी का व्यवहार बदल गया है। तो ये भी हो सकता है कि जगत दीदी को लग रहा था कि अगर मैना आएंगी तो मैं जाऊंगी और वहां उनको दिखाऊंगी कि देखो मेरी इज्जत कितनी हो रही है। क्योंकि इवेंट वाली दीदी रोते रोते बोली कि मैं उनको सबसे अलग फील कराना चाहती थी, उनको पुलिस का प्रोटेक्शन देना चाहती थी। तो ऐसा लग रहा था कि जगत दीदी चलती तो आगे पीछे पुलिस चलती, तो मैना को भी वहां नीचा देखना पड़ता कि भाई हम लोग तो 2 इवेंट में आए थे, हम लोग को इतना तो कुछ नहीं कराया इवेंट वाली दीदी ने, और इनको इतनी तवज्जो दे जा रही है, इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जगत दीदी को लग रहा था कि मैं नीचा दिखाऊंगी, और इवेंट वाली दीदी को भी लग रहा था कि मैं इनको ऊंचा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मामला यही बिगड़ा। जगत दीदी को पता चल गया कि भाई उनके देवर की डेथ हो गई, वो नहीं आएंगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कुछ होने वाली है ना, मैं अपनी इज्जत को दिखा पाऊंगी कि मेरी इज्जत कितनी है, और ना मैना आ रही हैं। तो यहाँ कुल मिला के मतलब इवेंट वाली दीदी भी वैसी हैं, कहते ना शेर को सवा शेर मिल जाता है। जब आप बुरा सोच के कोई काम करोगे ना तो आपके साथ बुरा ही होता है। जगत दीदी के लिए आपने किस किस को ठगा। और वहां पे जो महल ने अपनी बात रखी है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि इवेंट वाली दीदी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, इसीलिए उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया है। तो उस टॉपिक को मैं सुबह लाऊंगी कि बात क्या हुई थी। अभी यहाँ पे एक चीज और निकल के आई है। अब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी किससे हुई है? इवेंट वाली दीदी के, लेकिन सुई किधर घूम गई? जगत भैया की तरफ से। ये लोचा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पहली कंट्रोवर्सी महल और जगत दीदी की हुई थी, फिर भी सुई किधर चली गई थी? जगत भैया की तरफ। वो त्राहिमाम चिल्लाने लगी कि जगत भैया आओ, बोलो, मैं ऐसी नहीं हूं। पूरे परिवार को बुला के उस कंट्रोवर्सी में शामिल कर लिया, और जगत भैया कूद भी गए थे। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी इस बात को जानती हैं कि अगर मैं ये कंट्रोवर्सी इस तरफ घुमा दूंगी तो गालियां कौन खाएगा? राज फैमिली। और भाई जगत दीदी तो बदला लेंगी ना, उनकी इज्जत का धज्जियां उड़ा दिया जगत भैया ने, तो बदला तो लेंगी, और बदला लेने का जरिया कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जगत दीदी की ही PR टीम से बातें निकल के आई कि 1 लाख रुपए दे रहे थे जगत भैया उस इवेंट में जाने के लिए। अब एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से सोचना कि ये बात तो पहले भी PR टीम बोल सकती थी, ये बात तभी क्यों बोली जब ये इवेंट वाली दीदी रोते रोते आई और जगत दीदी के खिलाफ बोलने लगी। अगर PR टीम को पहले से पता थी कि भाई 1 लाख रुपया देके जगत भैया जाने वाले थे, तो ये बात पहले भी बोल सकती थी। आप लोग ध्यान से सोचना, ये तभी बोला गया जब जगत दीदी पर बात आने लगी, कंट्रोवर्सी उनकी तरफ घूमने लगी, तो ये कंट्रोवर्सी घुमा दिया गया जगत भैया की तरफ। भाई उस इवेंट में ऐसा क्या था जो जगत भैया 1 लाख रुपया दे के जाएंगे? जगत भैया बहुत वैसे हैं, प्रोफेशनल हैं, वो 1 लाख रुपया लेते हैं, देते नहीं है किसी को। तो मुझे तो हंसी आ रही है 1 लाख रुपए वाली बात पर। इस बात को भी इवेंट वाली दीदी ने क्लियर किया उस लाइव में कि भाई मुझे कोई तीसरे आदमी ने बोला कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं इस इवेंट में आने के लिए। वैसे इवेंट वाली दीदी कहीं ना कहीं कुछ बातें झूठ बोल रही हैं, पूरी तरह से सच नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जगत दीदी ने भी जब बोला कि मैं उस इवेंट के लिए मना कर चुकी थी, मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो इस बात को इन्होंने माना कि हाँ इन्होंने मैसेज किया था, लेकिन उसी दिन किया था जिस दिन इवेंट था, मतलब 2-4 दिन पहले नहीं किया था। तो जगत दीदी की चालाकी देखो कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जब पब्लिक में ये बात आए कि आप क्यों नहीं गई, आप पहले से बता देती, तो जगत दीदी के पास मुद्दा तो था। व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट है कि उन्होंने लिखा है कि भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तब लिखा है जब रात को इवेंट है और सुबह इनका मैसेज आता है, तो सामने वाले को तो गुस्सा आएगा। आप 4-5 दिन पहले बता देती, लेकिन जगत दीदी भी तो खिलाड़ी हो गई हैं धीरे धीरे से। और जगत दीदी जो कह रही हैं कि मुझे किसी रिएक्शन वालों का फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, तो जगत दीदी फर्क आपको पड़ता है, पर आप करे तो करे क्या करे तो करे क्या? जब इंसान गलती कर लेता है तो सुनना पड़ता ही है, चारों तरफ से सुनना पड़ता है। हम लोग घर में ही कोई गलती कर लेते हैं तो हमें हर दिन ताने सुनने पड़ते हैं उसके, मम्मियाँ सुनाती रहती हैं ताने। तो आपके तो जो गलती है पूरी पब्लिकली है, तो आपको तो ताने सुनने पड़ेंगे। तो जगत भैया ने कोई पैसे नहीं दिए, इस बात को क्लियर हो गया लाइव में, और आंटी जी ने जम के सुनाया इवेंट वाली को, और इवेंट वाली ने माफी भी मांगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात जगत भैया गलत है, तो हाँ गलत है, शादीशुदा होते हुए अफेयर किया है तो गलत तो है, उनको कोई सही नहीं कह रहा।